आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आज हम सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम आज सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय नीरज जोशी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। चलो आज देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या सीखने को मिलता है। चलो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर इज द framework that define how a market operates, focusing on its trend and pattern. Its involves analyze elements such as support and resistance level, swing high and swing low। मार्केट स्ट्रक्चर को समझकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट के बिहेवियर और कंडीशन के इंसाइट्स गेन कर सकते हैं, जो प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने और ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। दिस फाउंडेशन व्यू एड्स इन मार्केट इन्फॉर्म डिसीजन एंड डेवलपिंग effective trading strategies by revealing the current flow and dynamic of the market। ये है हायर हाई का। ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है कि हायर हाई हायर लो, मतलब हायर हाई के पैटर्न में बनता है। इसके बाद अगर मार्केट गिरती है बियरिश पैटर्न में, ये होता है कि लोअर लो बनाता चला जाता है मार्केट। ये देखो, ये यहाँ पे लोअर लो बनाता जा रहा है, यहाँ पे हायर हाई बना रहा है जब मार्केट बुलिश होती है। इसके बाद ये है कि जब इक्वल हाई इक्वल लो, मतलब जब एक रेंज में मार्केट फंसी हुई होती है तो इक्वल हाई इक्वल एक सपोर्ट, मतलब एक रेंज में फंस जाती है कि एक रेंज बना ली, तो यहाँ से एक हाई रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ से हाई है, मतलब इक्वल लेवल से वहीं से गिरती है और वहीं से चढ़ती है, तो एक रेंज बन जाती है। तो इसे ये बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज है। तो रेजिस्टेंस में ये देखिए, सपोर्ट अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर निकल जाती है। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन मार्केट स्ट्रक्चर। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि मतलब एक रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, इसका ब्रेकआउट करेगा तो अब अप साइड के लिए बुलिश मोमेंटम हो जाएगा। इसके बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो बियरिश हो जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर इन डिटेल्स में समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। ये बुलिश होता है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो, हायर लो, मतलब हायर हाई के पैटर्न में इस तरह से बनता है, तो इसे बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। ए बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेट एन अपवर्ड ट्रेंड व्हेन प्राइस generally rise over time। It's reflect increasing investor कॉन्फिडेंस एंड बाइंग प्रेशर, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर है तो यहाँ से अप साइड में जा सकता है। तो हायर लोज जैसे बनता है। तो इन ए बुलिश ट्रेंड इच लो पॉइंट इन द मार्केट इज हायर देन द प्रीवियस लो। ये पैटर्न दिखाता है कि बायर्स हायर लेवल्स पर एंट्री ले रहे हैं, जो सस्टेन्ड अपवर्ड मोमेंटम को सिग्नल करता है। हायर हाई क्या होता है? ईच पीक इन ए बुलिश ट्रेंड इज हायर देन द लास्ट पीक। दिस पैटर्न कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द अप ट्रेंड एंड ग्रोइंग मार्केट ऑप्टिमाइज अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन क्या होता है? एन अप ट्रेंड लाइन इज डाउनवर्ड बाई connecting two or more higher lower on a chart in act as a dynamic support level indicate the market's bullish segment। मतलब ये अब ट्रेंड में रहता है तो मार्केट हायर लो बनाता रहता है, हायर हाई। तो इसमें अब ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन खींच के आप अब ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज में आपको ये देखिए दिखाया गया है कि स्टॉक चार्ट विद हायर लोअर एट 60 से 75 रुपीज़
60 से 75 एंड 90 फॉर्मिंग ए क्लियर अप ट्रेंड लाइन। ये लाइन ट्रेंड को एक विजुअल गाइड देती है कि पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये उन एरियाज को रिप्रेजेंट करती है जहां बाइंग प्रेशर दोबारा इमेज होने की संभावनाएं होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेंड लाइन्स हेल्प्स ट्रेडर आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल कंटिन्यूएशन। अगर अप ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का वीकनेस का सिग्नल दे सकता है। ये होता है ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल। तो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए। इसमें बियरिश मार्केट में लोअर लो का लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनता है। इसमें डिफिनेशन ये है कि ए बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर present a downward trend when price decline over time. It's reflect increasing selling pressure एंड डिक्लाइन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब कि जो बियरिश मार्केट जो सेलर लोग होते हैं वो वहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मार्केट गिराने के लिए वो रेडी हैं, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इससे इस पैटर्न से लोअर लो का पैटर्न बनता है। लोअर लो क्या होता है, इन ए बियरिश ट्रेंड इच लो पॉइंट इज लोअर देन द मार्केट प्रीवियस लो। ये पैटर्न दिखाता है कि सेलर प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम को सिग्नल करता है। हाई लोअर हाई पीक इन ए बियरिश ट्रेंड इज लोअर देन द प्रीवियस वीक। दिस पैटर्न कन्फर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ को ये शो करता है। एंड ग्रोइंग बियरिश सेंटीमेंट। इसके बाद होता है डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है ये देखते हैं। ए डाउन ट्रेंड लाइन इज ए ड्रॉ बाई कंटिन्यूटिंग टू और मोर लोअर हायर्स ए चार्ट इट्स एक्ट एज ए डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल रिफ्लेक्टिंग द मार्केट्स बियरिश सेगमेंट। एग्जाम्पल है पिक्चर ए स्टॉक चार्ट विथ लोअर हाई एट 120 110 एंड 100 creating a downtrend line. This line serves as a visual cue for potential selling point, indicate where selling pressure is likely to presenting. इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ए डाउन ट्रेंड। सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ए डाउन ट्रेंड लाइन हेल्प्स ट्रेडर्स गाइज द ट्रेंड्स स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल कंटिन्यूएशन। अगर डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होता है तो ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल कर सकता है, जो ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन कंसीडर करने के लिए इकोनोवर करता है। साइडवेज मार्केट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ये है। साइडवेज मार्केट को ही बोलते हैं इक्वल हायर इक्वल लो इक्वल हाई बराबर लो। एक साइडवेज एक रेंज में फंसी हुई मार्केट को साइडवेज मार्केट कहते हैं। ए साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर और रिबाउंड मार्केट ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव विदिन ए हॉरिजॉन्टल रेंज विदाउट ए क्लियर अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। इट्स रिफ्लेक्ट मार्केट इंडिकेट्स इक्वल लो। क्या होता है इक्वल लो, इन ए साइडवेज मार्केट लोस में रिमेन एट सिमिलर लेवल्स शोइंग consistent buying support and balance between support and demand. Equal high क्या होता है, peak also remain at similar levels, indicate consistent resistance and a lack of strong direction movement leading to a consolidating phase. Now it's a understand resistance and support level को अंडरस्टैंड करते हुए इसमें देखते हैं एज द नेम सजेस्ट रेजिस्टेंस इज ए समथिंग विच stops the price from rising further. The resistance understand resistance level and support level। इसमें
As the name suggests, resistance in something which stop the price from rising further. The resistance level is a price point on the chart where traders expect maximum support in terms of selling for द स्टॉक इंडेक्स। ये लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। दिस इज ए प्राइस लेवल व्हेन सेलिंग प्रेशर इज स्ट्रांग इनफ टू प्रेजेंट फर्दर इंक्रीजेस। इट एक्ट एज ए सेलिंग वेयर सेलर्स टिपिकली इमेज एंड हाफ द प्राइस राइज। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होता है, ये एक जैसे बना हुआ ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस होगी, नीचे हो गया सपोर्ट, ये एक रेंज होती है। तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग further. The support level is a price point on the chart where the trader expect maximum demand. Its term of buying coming into the stock and index. Whenever the price fall to the support line, it is likely to bounce back. ये लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है। दिस इज अ प्राइस लेवल व्हेन डिमांड इज स्ट्रांग enough to prevent further decline. It acts as a floor where buying typically step in and hold the price from फॉलिंग प्राइस को होल्ड करने की एक लेवल होता है जो कि हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आर सर्कल क्रूशियल फ्रॉम identifying falling market trend, helping traders and investors to make informed decision by highlighting potential रिवर्सल पॉइंट एंड ट्रेंड बाउंड्रीज। इसके बाद ब्रेकआउट क्या होता है, ए ब्रेकआउट occurs when the price successfully move above a resistance level or below a support level after leading to significant price movement in the breakout direction। एग्जाम्पल में आप समझते हैं कि सपोर्ट है, स्टॉक को कंसिस्टेंटली struggle to rise above 80 रुपए। रेजिस्टेंस if it breaks above this level this with strong volume it may signal a breakout suggestion a potential uptrend continuation resistance and support level। इसके बाद देखा है रिवर्सल occurs when the price change direction after breaking a trend line indicating a shift in market sentiment। एग्जाम्पल में अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अपनी डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करता है तो ये एक अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल सिग्नल कर सकता है जो ट्रेडर्स को उनके स्ट्रेटजीज को रिसेस करने पर मजबूर करता है। और इसके बाद आता है अब अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लेवल पर समझने की देखते हैं। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में हैं जो ट्रेडर्स को फाइनेंशियली मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल वेव्स को निगेटिव करने में मदद करता है। ये लेवल्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। ऐसे एरियाज को मार्क करते हैं जगह प्राइस रुकने या
पलटने की संभावनाएं होती हैं। अब ट्रेंड में सपोर्ट लेवल एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं जहां डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है और प्राइस को नीचे गिरने से रोकती है, वहां डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल लाइट की तरह काम करते हैं, जहां सपोर्ट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है और प्राइस को ऊपर बढ़ाने से रोकती है। इन की लेवल्स को समझना सिर्फ चार्ट पर लाइन आइडेंटिफाई करने तक सीमित नहीं है, बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कलेक्टिव बिहेवियर, उनके डर, लालच और बायर्स और सेलर्स के बीच की खींचतान को इंटरफेयर करने के बारे में है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सपोर्ट इन एन अप ट्रेंड में सपोर्ट किस तरह से काम करता है। सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल व्हेन ए डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पुश ड्यू टू ए कंटिन्यूएशन ऑफ डिमांड। ये फर्दर डिक्लाइन को रोकता है। इन ए अप ट्रेंड सपोर्ट लेवल signify areas in buyers in interest in strong enough to halt or reserve a downtrend pullback. Their levels after correspond to previous lows when buying pressure outweighed selling pressure, creating launchpad for the next uptrend leg. एग्जाम्पल में इमेज ए स्टॉक राइजिंग, ये देखिए स्टॉक दिखाया गया है। इमेज ए स्टॉक राइजिंग सडनली फ्रॉम 50 रुपये से 120 रुपये इफ द पुल बैक टू 90 एंड फाइंड बायर्स willing to step in 90 रुपये बिकम ए सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इज ए प्राइस टू एक फेयर वैल्यू के रूप में देखते हैं, जो अप ट्रेंड को रिफोर्स करता है। सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल इन ए अप ट्रेंड गिव्स ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस इन द मार्केट्स बुलिशनेस। They help traders identify low risk entry point for buying or adding to existing positional traders अक्सर स्टॉप लॉस ऑर्डर को सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इन उम्मीद में कि प्राइस हायर बाउंस करेगा। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड। रेजिस्टेंस किस तरह से अप ट्रेंड में काम करता है। तो रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल व्हेन ए अप ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पुश और रिजर्व ड्यू टू ए कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई। रेजिस्टेंस एक्ट ए क्रिएटिंग वेयर ए सेलिंग प्रेशर ओवरकम्स बाइंग इथोरियम causing the price to struggle to break higher। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इन लेवल को उपयोग प्रॉफिट लेने के लिए करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि प्राइस करेक्ट या कंसोलिडेट करेगा। एग्जाम्पल में सपोज ए स्टॉक हैज रेस्पेक्टली फेल्ड टू क्लोज अबव 130 रुपये डिपॉजिट रिजर्व अटेम्प्ट दिस प्राइस बिकम ए फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस लेवल। ट्रेडर्स इसे मार्केट में एग्जीक्यूशन का साइन मान सकते हैं और पोटेंशियल पुलबैक के लिए प्रेशर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस रिकॉग्नाइजेशन रेजिस्टेंस इज ए अप ट्रेंड हेल्प्स ट्रेडर्स डिसाइड व्हेन टू लुक ए प्रॉफिट और
प्रिपेयर फॉर शॉर्ट टर्म पुलबैक। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यूएशन सिग्नल करता है और नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है सपोर्ट इन ए डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट किस तरह से काम करता है? सपोर्ट लेवल्स इन ए डाउन ट्रेंड आर जोन्स when the decline price announce econs buying interest strong enough to stabilize और reserve the fall temporarily। ये लेवल्स आकर पिछले लो को रिप्रेजेंट करते हैं जहां बायर्स पहले मार्केट में एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल कंसाइडर ए स्टॉक क्लीनिंग फ्रॉम 150 रुपये से 80 रुपये। अगर ये फ्रिक्वेंसली 85 रुपये से बाउंस बैक करता है तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। ट्रेडर्स इसे एक ऐसे पॉइंट को रूप में देख सकते हैं जहां प्राइस रुक सकता है या रिजर्व करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ बाइंग इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई सपोर्ट इज ए डाउन ट्रेंड इज सर्कुलर फॉर ट्रेडर्स लुकिंग टू गो लॉन्ग बाई एट ए पोटेंशियल मार्केट बॉटम। लेकिन अगर प्राइस एक की सपोर्ट लेवल से नीचे ब्रेक करता है तो ये वीकनेस सिग्नल कर सकता है, डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को करता है। तो रेजिस्टेंस इन ए अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस किस लेवल पे काम करता है? तो रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल व्हेन ए अप ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पुश और रिजर्व ड्यू टू ए कंटिन्यूएशन फ्रॉम सप्लाई। रेजिस्टेंस एक्ट एज ए क्लीनिंग वेयर सेलिंग प्रेशर ओवरकम बाइंग इन इथेरियम causing the price to struggle to break higher। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इन लेवल को उपयोग प्रॉफिट लेने के लिए करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस करेक्ट या कंसोलिडेट करेगा। एग्जांपल सपोज ए स्टॉक हैज रेस्पॉन्डली फेल टू क्लोज अबव 130 रुपये। डिपॉजिट रिजर्व अटेम्प्ट दिस प्राइस बिकम ए फॉर्मेडबली रेजिस्टेंस लेवल। ट्रेडर्स ऐसे मार्केट एग्जीक्यूशन का साइन मान सकते हैं और पोटेंशियल पुलबैक के लिए रिपीट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस रिकॉग्नाइजेशन रेजिस्टेंस इन ए अप ट्रेंड हेल्प्स ट्रेडर्स डिकेट व्हेन ए टू लैक इन प्रॉफिट और प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म पुलबैक। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यूएशन सिग्नल करता है और नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें आता है सपोर्ट इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट किस लेवल से काम करता है? सपोर्ट लेवल इन ए डाउन ट्रेंड आर जोन व्हेन द मार्केट डिक्लाइन प्रेशर इकोनॉमिक्स बाइंग्स इंक्रीजेज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टेबलाइज और रिजर्व द फॉल टेम्पररी। ये लेवल अक्सर पिछले लो को प्रेजेंट करता है जहां बायर्स पहले मार्केट में एंटर करते हैं। एग्जांपल कंसीडर ए स्टॉक डिक्लाइनिंग फ्रॉम 150 रुपये से 80 रुपये। अगर ये फ्रिक्वेंटली 85 रुपये से बाउंस बैक करता है तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। ट्रेडर्स इसे एक ऐसे पॉइंट को करते हैं जहां प्राइस रुक सकता है। ये रिजर्व लेवल सिग्निफिकेंस लेवल पे है। रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में आ जाता है। इसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। इसमें आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक्स। बाइंग सेलिंग स्टॉक है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ब्रेक्स इन ए स्ट्रगल अपॉर्चुनिटीज दैट इनेबल्स ट्रेडर्स को capabilities on providing momentum in the market। जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है तो ये अक्सर मार्केट सेंटिमेंट्स के बदलाव को
संकेत करता है। इस तरह से सपोर्ट लेवल बनता है। ये रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट गिरती है वो रेजिस्टेंस होता है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है वो सपोर्ट लेवल होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो ऊपर चला जाता है। इसके बाद होता है रेजिस्टेंस ब्रेक। ब्रेक ए बुलिश सिग्नल देता है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो बुलिश सिग्नल देता है, जहाँ प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है। ये दर्शात की हुई बाइंग ने सेलर को पीछे तोड़ दिया है। दूसरी और सपोर्ट ब्रेक एक बियरिश सिग्नल होता है। सपोर्ट जब ब्रेक होता है एक बियरिश सिग्नल होता है। इन जहां प्राइस नीचे गिरता है ये संकेत देता है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा डाउन। अंडरस्टैंडिंग देयर ब्रेकआउट्स हेल्प्स ट्रेडर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज और अपनी एंट्रीज और एग्जिट प्लान करने में मदद करता है। वॉल्यूम मोमेंटम और ब्रेकआउट के पीछे के कारण को समझकर ट्रेडर्स इन मोमेंटम को फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डिक्लाइन ले सकते हैं। बाइंग एट रेजिस्टेंस ब्रेक। जब बाइंग आती है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग कैसे आती है? आई आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस लेवल। द रेजिस्टेंस लेवल इज ए प्राइस पॉइंट व्हेन द स्टॉक प्रोवेंटली फीड रेजिस्टेंस preventing in from rise. Further analyze the chart to identify multiple interesting when the price instantly this level वेट फॉर ब्रेकआउट को आपको वेट करना पड़ेगा। जब स्टॉक प्राइस नीचे रेजिस्टेंस को ऊपर से ब्रेकआउट करता है तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद कंफर्म द ब्रेक वॉल्यूम। अगर कोई भी प्राइस एक ब्रेक लेवल को हाई या लो तोड़ता है तो उसमें वॉल्यूम है कि नहीं है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको मार्केट में ट्रेड लेना होगा। इसके बाद सेटअप स्टॉप लॉस को आपको सेट करना पड़ेगा। स्टेप में उसमें आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके बाद बाइंग द स्टॉक आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेक्स। कंसिडर बाइंग एट द स्टॉक व्हेन द मार्केट शोइंग ए बुलिश ट्रेंड एंड द प्राइस इज मूविंग टू हायर लोअर एंट्री पॉइंट्स। रेजिस्टेंस ब्रेक्स ट्रेंड्स बैंड थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल्स एंट्री पॉइंट सपोर्ट ब्रेक्स टू अनट्रेंड टू टर्न बाद के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है। और अब ये हो गया दोस्तों, ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसके बाद आता है मूविंग चैप्टर नंबर 6 मूविंग एवरेजिंग इन ट्रेंड लाइन। ये आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में सुनने में मिलेगा। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों इस बुक को आप बाई करना चाहते हैं, द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय नीरज जोशी सर के, तो आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक दी हुई है, जिससे आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।